मीरा भाईंदर शहर में जो भी भविष्य में गलत तरीके से किसी का भी कारोबार नहीं हो, उसके लिए प्रताप सरनाईक अंकुश रखेगा। लोग अभी तक नींद से उठे नहीं, हम तो हमारे काम पे लगे और ये हमेशा होते रहेगा। 365 दिन काम करने वाला प्रताप सरनाईक है। मुट्ठी भर है। अगर हमारे पार्टी ने भी 1,90,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करके दिए, और ये नहीं है कि उबाटा और मनसे का मतदान जो भी हो गया वो देखते हुए भी सिर्फ हमारे पार्टी का मतदान उससे कई गुना ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर रही है इस मीरा भाईंदर शहर में, और 2 नंबर हमारी पार्टी रही है। तकलीफें नहीं हो इसके लिए लोक दरबार का आयोजन किया जाएगा। और हमने जो इलेक्शन के पहले लोगों को प्रॉमिस किया था, जो हमारा वचननामा था, वचननामे में जो जो हमने बोला था वो सभी काम जल्दी से जल्दी कैसे पूरे हो, इसके लिए मैं शहर का मंत्री के रूप में काम करूंगा। और प्रताप सरनाईक के सामने एक चुनौती रहेगी कि ये लोग को जोड़ के रख सके आगे तक। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पत्नी जब चौथी बार नगर सेविका चुनकर आती है तो घर में खुशी का माहौल जरूर होता है, लेकिन प्रताप सरनाईक को मीरा भाईंदर में जब करारी हार का सामना करना पड़ा तो जरूर प्रताप सरनाईक मायूस हुए होंगे। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। जब प्रताप सरनाईक की वाइफ थाने पालिका से चौथी बार नगर सेवक चुनकर आती है तो घर में खुशी का माहौल है, लेकिन मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाईक को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। 81 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद सिर्फ 3 सीट आई। हम आपको थाने पालिका के बारे में बताएं कि प्रीशा सरनाईक जो प्रताप सरनाईक की वाइफ है, वो चौथी बार नगर सेविका चुनकर आती है और साथ ही उनके बेटे इस बार अपने पालिका चुनाव में ना लड़ने का फैसला लेकर वो थाने की कमान संभालते हैं, जिसके बाद प्रताप सरनाईक को हिम्मत बढ़ती है और मीरा भाईंदर के लिए प्रताप सरनाईक अग्रसर होते हैं और मीरा भाईंदर पालिका चुनाव को प्रताप सरनाईक खुद लड़ रहे हो जैसे लड़ते हैं। और जब नतीजे आए, मात्र 81 सीट में से मात्र शिवसेना को 3 सीट आती है और शिवसेना के जो यहाँ के विधायक है प्रताप सरनाईक, वो जरूर मायूस हुए, लेकिन नतीजे के 2 दिन बाद ही प्रताप सरनाईक काम पर लग गए। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुख्यालय में प्रताप सरनाईक आयुक्त से मीटिंग लेते हैं, जिसमें वो कई सारे विकास कार्यों के मुद्दों पर बात करते हैं और पत्रकारों से भी वार्ता करते हैं, जिसमें वो फ्री वाईफाई, कंक्रीटीकरण, रोड, पुल, पानी, ऐसे कई सारे मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन प्रताप सरनाईक साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस बार पालिका में मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। जब पत्रकार सवाल करते हैं कि नरेंद्र मेहता की सत्ता है, भाजपा की सत्ता है, तो आप किस तरह से सब पे रोक लगाएंगे, तो प्रताप सरनाईक कहते हैं कि मैं भी इस राज्य का मंत्री हूं और मैं इस बार भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रताप सरनाईक आवाज उठाते हैं। आइए हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने किन किन विकास कार्यों के बारे में बताया, भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से आवाज उठा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। महानगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास के प्रकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब भी थे तभी उन्होंने 2700 करोड़ रुपए दिया था, उसके बारे में सभी हमने जो आढ़ावा हर महीने में मैं लेता हूँ उस तरह से आज भी लिया गया। बहुत सारे काम है, क्योंकि कोई भी तकलीफ वाला काम नहीं था। 3-3.5 साल में तो दोनों कमिश्नर ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। तो बहुत सारे काम जो है 100% पूरे हो गए, बहुत सारे काम जो है 50% हो गया, कोई 60% हो गया, तो आगे आगे चल रहे। काम का जो तरीका जो है महानगर पालिका के हमारे इंजीनियर का बहुत ही अच्छा है और अच्छी तरह से जल्दी सब प्रकल्प पूरे हो रहे हैं। तो मैं महापालिका प्रशासन का तो धन्यवाद ही इस बारे में दे देता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और साथ ही में आज बहुत सारे चीज़ें ऐसी है कि आपने देखा रहेगा कि वाईफाई का प्रेजेंटेशन था, फ्री वाईफाई का हमने घोषणा पत्र में बोला भी था, तो उसका प्रेजेंटेशन अभी हो गया। उस माध्यम से उनको हमने सबमिट करने को बोला है प्रकल्प, और उसके बाद में अगर बीओडी पे पूरा हो अगर करते तो ठीक है, मगर फिर भी अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो प्रताप सरनाईक ने वो जिम्मेदारी उठा ली है। हम राज्य शासन के माध्यम से वो पैसा उपलब्ध करके देंगे ताकि मीरा भाईंदर शहर में ये काम हो। दूसरा, हमने इलेक्शन के पहले एकनाथ शिंदे जी ने बैठक लेके MMRDA के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए और मीरा भाईंदर शहर के लिए मंजूर किया है। तो उसकी निविदा प्रक्रिया जो एस्टिमेट वगैरह फाइनल हो गया, मगर आचार संहिता की वजह से टेंडर नहीं निकला था, तो हम अगले महीने में वो टेंडर निकाल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आगे के 2-3 महीने में
मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन लिमिट के सभी रास्ते जो है वो कंक्रीट पे हो जाए। जो आधे अधूरे रास्ते पड़े थे क्योंकि बैंक का कर्जा नहीं था, तो हमने वो भी कमिश्नर साहब को बोल दिया कि वो भी रास्ते पूरे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, तो वो भी रास्ते हो जाएगी। तो आगे के 1.5-2 साल में मीरा भाईंदर शहर के पूरे रास्ते जो है वो कंक्रीट के हो जाएंगे। तो बड़ी बात है ये कि ये शहर आगे चल रहा है और इस अच्छी जो योजनाएं हैं इस शहर में आ रही है। खासकर हमारे मीरा भाईंदर की मेट्रो का बहुत लोगों को प्रतीक्षा है कि जल्दी से जल्दी उसका लोकार्पण किया जाए। तो काम तो अभी कंप्लीट हो गया। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मैंने बात कर ली है। जैसे ही 5 तारीख तक सभी लोग बिजी रहेंगे क्योंकि जिला परिषद के इलेक्शन भी है। मैं भी अभी कल से दौरे पे हूँ, तो जिला परिषद के इलेक्शन यानी 5 फरवरी के बाद में कभी भी हम लोग मीरा भाईंदर की मेट्रो जो है अगले महीने में चालू कर रहे हैं और लोगों को सुविधा का हम लोग लाभ दे देंगे। जो सूर्या डैम का पानी है वो भी यही साल में 2026 में ही मीरा भाईंदर शहर की जनता को मिलेगा। इसके लिए हम कोशिश करें और काम पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में हर महीने की तरह जो आढावा बैठक लेती है वो आढावा बैठक जो है आज लिया, और इसी तरह से हर महीने में आढावा बैठक यहीं पे होगा ना हर महीने में, यही अच्छा वाला। हाँ, तो ये आढावा बैठक हर महीने में हो जाएगा। और ख़ासकर कुछ लोगों की तकलीफें होती है, तो ऐसा भी निर्णय लिया गया कि इस शहर का आमदार और मंत्री होने के नाते शहर में भाईंदर पश्चिम, मीरा रोड और हमारा भाईंदर ईस्ट, ये तीनों जगह पे एक महीने में एक बार यानी हर महीने में एक बार लोक दरबार किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की जो भी कंप्लीट से तकलीफें हैं वो यहाँ पे वही के वही सॉल्व होते जाएंगे, ताकि लोगों को और ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। जो भी सुविधा चाहिए, महानगर पालिका हो, कलेक्टर ऑफिस हो या रेशनिंग ऑफिस हो या कौन सी भी तकलीफें हैं, वो तकलीफें नहीं हो, इसके लिए लोक दरबार का आयोजन किया जाएगा। और हमने जो इलेक्शन के पहले लोगों को प्रॉमिस किया था, जो हमारा वचननामा था, वचननामे में जो हमने बोला था वो सभी काम जल्दी से जल्दी कैसे पूरे हो, इसके लिए मैं शहर का मंत्री के रूप में काम करूंगा। और आगे और नई जो योजनाएं शहर में लेनी है वो हम राज्य शासन के माध्यम से ले आएंगे। हर महीने में अलग अलग जगह पे लेंगे, कभी भाईंदर ईस्ट में लेंगे, तो कभी भाईंदर वेस्ट में लेंगे, तो मीरा रोड में लेंगे, यानी हर यहाँ पे, क्योंकि लोग लंबा होने की वजह से आते नहीं है, तो हम उनके पास जाएंगे। यानी मंत्री आपल्या दारात, ये संकल्पना उसके माध्यम से सिद्ध हो जाएगी। नहीं, देखिए, पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी का ये विजय है। ये विजय पे मैं स्वागत करता हूँ। आखिर लोगों का जो कहना है, लोगों ने मतपेटी के माध्यम से दिखा दिया कि हम किसके साथ हैं, और हम पहले से ही बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम केंद्र में भी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेतृत्व देवेंद्र जी के साथ हम राज्य में है, मैं तो उनके साथ मंत्री के रूप में हूँ। मगर पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने मन बना दिया था कि कमल ही निशानी जो है मोदी जी की है, इसलिए कमल को दिया। मगर हमें गर्व इस बात का है कि हमारी पार्टी, जो लोग बोल रहे थे मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, मगर हमारे पार्टी ने भी 1,90,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त करके दिए। और ये नहीं है कि उबाटा और मनसे का मतदान जो भी हो गया, वो देखते हुए भी सिर्फ हमारे पार्टी का मतदान उससे कई गुना ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर रही है इस मीरा भाईंदर शहर में, और 2 नंबर हमारी पार्टी रही है, और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी तो अच्छा है, 3.5 साल 4 साल तो कोई इलेक्शन नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए 3.5 साल है, तो 4 साल विधानसभा इलेक्शन के लिए, तब तक हम काम करते रहेंगे और भी लोगों की मर्जी है वो मर्जी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो ठीक है, हार जीत तो ये होती है। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे हार हुई है, कुछ जगह पे जीत हुई है। हमारे पार्टी ने यही डिक्लेयर किया है कि हम विकास के लिए काम करेंगे। आप देखिए, लोग अभी तक नींद से उठे नहीं, हम तो हमारे काम पे लगे, और ये हमेशा होते रहेगा। 365 दिन काम करने वाला प्रताप सरनाईक आज भी यहाँ पे मैं आया, क्योंकि कल से दौरे पे मैं वापस जाने वाला हूँ धाराशिव के। तो ये काम जो है वो रुकेंगे नहीं। और सबसे पहला तो ये है कि मेट्रो किसी भी हालत में अगले महीने में हम चालू कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉमिस हमने किया था। और साथ ही में हम मीरा भाईंदर की जो समस्या सबसे बड़ी है, सूर्या प्रकल्प की पानी योजना, वो पानी योजना जल्दी से जल्दी कैसे शहर के हित के लिए ले आएंगे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मगर एक बात जरूर है, हम जो लोगों ने
मतदान के माध्यम से जो हमें निकाल दिया उससे हम नाराज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी हम हैं, राज्य में भी हम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ और आदरणीय देवेंद्र जी के साथ में, और हम यहीं पे काम करते रहेंगे। मगर एक बात है कि प्रताप सरनाईक मीरा भाईंदर शहर में जो भी भविष्य में गलत तरीके से किसी का भी कारभार नहीं हो, उसके लिए प्रताप सरनाईक अंकुश रखेगा। नाही, आम्ही आता लोकांनी आम्हाला विरोधामध्येच कौल दिलेला आहे। आमचे नगरसेवक सुद्धा 3च निवडून आले, म्हणजे असं नाही की फार मोठा दबाव वगैरे त्या ठिकाणी होईल वगैरे। मी त्या नगरसेवकाने सुद्धा आम्हाला विचारलं, अरे बाबा तुम्हाला सत्तेत जायचं असेल तर मी सांगतो बाबा आताच घेऊन जा, कारण मी एकटा सक्षम आहे यांच्या सगळ्यांना भारी। मी आधीच सांगितलं, त्याला बोलवून विचारलं। त्यामुळे ठीक आहे, नगरसेवक आले किंवा नाही आले, फक्त असं आहे की शहराला अजून विकसित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी आम्ही आवाहन केलं होतं लोकांना। जर ते त्यांचं सरकार पाहिजे असेल तर आमची काही ना नाही, आम्ही प्रयत्न करू, पुढल्या 5 वर्षामध्ये प्रयत्न करू। अजून सपनों का शहर प्रताप सरनाईक बनाते रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम पालिका में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 4 बार के विधायक और इस बार राज्य के परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक, उनके पास कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की कमी तो अब तक जरूर थी, लेकिन इस पालिका चुनाव में उनके पास जिस तरह से कार्यकर्ता आए हैं, जिस तरह से लोग जुड़े हैं, वो एक उनकी उपलब्धि मानी जा सकती है। क्योंकि उनके साथ कई सारे युवा कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता जो इस बार शिवसेना की सीट से पहली बार चुनाव भी लड़े हैं। कुछ नाम हम आपको बता दें कि सुरेश पुरोहित, उदय मोदी, युवराज रामभवन शर्मा, सुरेंद्र सिंह भाटी, ऐसे ही कुछ लोग, 81 लोग में से ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ नाम आपको जो बता रहे हैं, ये लोग जब प्रताप सरनाईक के साथ जुड़े हैं तो ये लोग नए कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन लोग ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। और ये लोग अगर प्रताप सरनाईक के साथ जुड़े रहेंगे तो प्रताप सरनाईक जरूर आगे कार्य करने में हर चीज में सफलता पा सकेंगे। प्रताप सरनाईक के सामने एक चुनौती रहेगी कि ये लोग को जोड़ के रख सके आगे तक। लेकिन प्रताप सरनाईक के आसपास के जो लोग हैं उनको दूर करके ये जो नए कार्यकर्ता है उनको अगर मौका देंगे, तभी प्रताप सरनाईक इस चीज में सक्षम हो सकेंगे कि वो इन कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संगठन मीरा भाईंदर में बड़ी संगठन का एक गांठ बांध सकेंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।